statistical errors. Statistical errors, sampling error और नॉन सैम्पलिंग एरर. स्टैटिस्टिकल एरर्स. स्टैटिस्टिकल एरर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं सैम्पलिंग एरर्स एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स. सैम्पलिंग एरर्स mean errors which are related to size and nature, which is related to size and nature of sample. कि जो एरर हमारे सैंपल के साइज से रिलेटेड है. सैंपल साइज मीन्स कि अगर मैं कहूं कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जो यूनिवर्स है या इन्वेस्टिगेशन एरिया है, उसमें जो टोटल आइटम्स हैं वो हमारे हैं 1000. और इन 1000 आइटम्स में से अगर इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट करता है सिर्फ 10 आइटम्स को, तो क्या ये जो 10 आइटम्स हैं ये पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे? नहीं. तो सैम्पलिंग एरर. सैम्पलिंग एरर इज द एरर विच इज रिलेटेड टू साइज एंड नेचर ऑफ सैंपल. कि इन्वेस्टिगेटर ने जो सैंपल फ्रेम किया है उसमें कितने आइटम्स उसने इंक्लूड किए हैं. कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा पॉपुलेशन या इन्वेस्टिगेशन एरिया जो है उसमें 1000 आइटम्स हैं और उसमें से अगर इन्वेस्टिगेटर सिर्फ 10 आइटम्स को सेलेक्ट कर ले और इनके से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करे और इनके बेस पे ही अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर दे, तो जो भी रिजल्ट आएगा, जो कंक्लूजन ड्रॉ होगा वो सही नहीं होगा. तो जो सैम्पलिंग एरर है वो रिलेटेड है स्मॉल साइज ऑफ सैंपल. कि अगर इन्वेस्टिगेटर पॉपुलेशन में से जो सैंपल आइटम सेलेक्ट करता है वो बहुत ज्यादा कम है. या फिर हम सैम्पलिंग एरर कह सकते हैं नेचर ऑफ सैंपल. नेचर मीन्स कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने सैंपल में उन आइटम्स को इंक्लूड करे जो उसके इन्वेस्टिगेशन के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं है. फॉर एग्जांपल कि एज ए इन्वेस्टिगेटर अगर मैं इकोनॉमिक्स के जो मार्क्स है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन या सर्वे कर रही हूँ और जो भी डेटा मैं कलेक्ट कर रही हूँ या जो भी सैंपल्स में ले रही हूँ उसमें इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है ही नहीं, तो अगर मैं ऐसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लूं जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं है, तो क्या मेरा जो मैंने सैंपल फ्रेम किया है वो सही है? नहीं, क्योंकि उससे मेरा पर्पस जो है वो पूरा नहीं होगा. तो जो भी स्टैटिस्टिकल एरर है उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर में. सैम्पलिंग एरर मींस एरर्स व्हिच आर रिलेटेड टू साइज ऑफ सैंपल और व्हिच इज रिलेटेड टू नेचर ऑफ सैंपल. एरर ऑफ साइज मींस कि अगर इन्वेस्टिगेशन एरिया लार्ज है और इन्वेस्टिगेटर उसमें से जो भी आइटम सेलेक्ट करता है वो बहुत ज्यादा कम है. कि फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टिगेशन एरिया जो भी है उसमें 1000 आइटम है और इन्वेस्टिगेटर उसमें से सिर्फ 10 आइटम्स को सेलेक्ट कर ले या सिर्फ 20 आइटम्स को सेलेक्ट कर ले और उनके बेस पे अगर वो अपना जो रिजल्ट है
वो ड्रॉ करता है या कंक्लूजन अपना जो भी ड्रॉ करता है, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो सही नहीं होगा, क्योंकि जो सैंपल का साइज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। और दूसरा जो सैम्पलिंग एरर है वो रिलेटेड है नेचर ऑफ सैंपल से, कि इन्वेस्टिगेटर जब सैंपल आइटम्स को सिलेक्ट कर रहा है और वो इस बात का ध्यान नहीं दे रहा कि जो सैंपल आइटम्स है क्या इसमें वो आइटम्स इंक्लूडेड हैं जो उसके इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। कि फॉर एग्जांपल जो इन्वेस्टिगेटर है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है मेल के किसी प्रोडक्ट पे, लेकिन वो जो सैंपल फ्रेम कर रहा है उस सैंपल में वो इंक्लूड कर लेता है वीमेन को, उसमें कोई मैन कोई मेल नहीं है, तो उस केस में क्या इन्वेस्टिगेटर का जो कंक्लूजन आएगा वो रिजल्ट आएगा वो सही होगा नहीं। सेकंड जो स्टैटिस्टिकल एरर है वो हमारी है नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर मींस एरर व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू सैंपल। एरर्स व्हिच आर रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ डेटा, जो एरर्स हमारी रिलेटेड है कलेक्शन ऑफ डेटा, तो उनको हम बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स। और नॉन सैम्पलिंग एरर्स में जो एरर्स हम इंक्लूड करते हैं वो है एरर ऑफ मेजरमेंट। एरर ऑफ मेजरमेंट मींस कि डेटा कलेक्ट करते टाइम जो एन्यूमरेटर है अगर वो डिफरेंट स्केल चूज कर ले, कि फॉर एग्जांपल अगर इनकम से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है और हम कहेंगे अगर 4 एन्यूमरेटर है, देयर आर 4 एन्यूमरेटर्स, और वो इनकम से रिलेटेड जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ए उसको कैटेगरी में डिवाइड कर दे 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000, जो बी है वो अलग स्केल ले ले कि 5,000 से 15,000, 15,000 से 25,000, तो इसको हम कहेंगे एरर रिलेटेड टू स्केल या एरर्स रिलेटेड टू मेजरमेंट। तो एरर्स ऑफ मेजरमेंट मींस कि अगर जो एन्यूमरेटर्स है वो जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए जो स्केल वो यूज कर रहे हैं अगर सभी एन्यूमरेटर्स का अलग अलग हो तो हमारा जो डेटा है वो सही तरीके से कलेक्ट नहीं होता। या फिर एरर्स ऑफ मेजरमेंट में हम इंक्लूड करते हैं एरर रिलेटेड टू राउंडिंग ऑफ, कि जो अलग अलग एन्यूमरेटर हैं वो हो सकता है किसी भी नंबर को जब राउंड ऑफ करें, फॉर एग्जांपल कि अगर 24.7 है तो ए उसको राउंड ऑफ करके लिख दे 24, बी उसको लिख दे 25। तो ऐसे जो एरर्स हैं राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड उसको भी हम इंक्लूड करते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट में। नेक्स्ट जो एरर है रिलेटेड टू नॉन सैम्पलिंग एरर और एरर्स रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ डेटा, वो है एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स। एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स जब रिस्पोंडेंट या इंफॉर्मेंट इंफॉर्मेशन फिल ना करे, कि कोई भी ऐसे क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है और जो इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट है उनको उनके आंसर ना दे, तो उसको हम कहेंगे एरर्स ऑफ नॉन रिस्पॉन्स। एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन
एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन मीन्स जब इन्वेस्टिगेटर जब इंफॉर्मेंट क्वेश्चन को ठीक ढंग से ना समझ पाए, क्वेश्चन को वो इंटरप्रेट सही तरीके से ना समझे, जो भी क्वेश्चन है उसका कोई अलग वो मीनिंग अगर निकाल ले, वो क्वेश्चन को ठीक ढंग से ना समझ पाए, तो उस केस में भी जो इंफॉर्मेंट या जो रिस्पोंडेंट है उसका जो आंसर होगा वो रॉन्ग होगा। तो इस एरर को भी हम इंक्लूड करते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर में, कि एरर ऑफ मेजरमेंट मींस कि जब जो एन्यूमरेटर्स हैं वो स्केल डिफरेंट यूज करें, या कोई भी डेटा है उसको राउंड ऑफ अलग अलग तरीके से करें, तो वो हमारी एरर है, एरर ऑफ मेजरमेंट। एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, कि जब इंफॉर्मेंट किसी क्वेश्चन का आंसर ही ना करे, आंसर ही ना दे, तो वो इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर के पास कलेक्ट नहीं होगी। एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, कि जब इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट जो भी क्वेश्चन है उनको सही तरीके से ना समझे, क्वेश्चंस का जो मीनिंग है वो अलग निकाल ले, तो वो आंसर भी उसी हिसाब से देगा और जो भी डेटा कलेक्ट होगा वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट जो एरर है वो है एरर इन डेटा एक्विजिशन। एरर इन डाटा एक्विजिशन मींस कि जब इन्वेस्टिगेटर या जो एन्यूमरेटर है वो जब डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, तो डेटा को रिकॉर्ड करते टाइम जब वो कोई भी मिस्टेक कर दे, कि फॉर एग्जांपल 15 को 51 लिख दे, या 5 को 50 लिख दे, या फिर 50 को 5 लिख दे, तो ऐसी जो एरर्स हैं उनको हम बोलते हैं एरर इन डेटा एक्विजिशन। कि जो इन्वेस्टिगेटर है या जो एन्यूमरेटर है वो डेटा को रिकॉर्ड करते टाइम जो भी एरर करता है, या फिर एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, ये जो एरर्स हैं जिनको कि हम अरिथमेटिकल एरर भी बोलते हैं, उनको हम इंक्लूड करते हैं एरर इन डाटा एक्विजिशन में। नेक्स्ट जो एरर है वो है एरर इन सैम्पलिंग बायस। एरर इन सैम्पलिंग बायस, कि जो भी इन्वेस्टिगेटर है अगर वो जानबूझ के सैंपल आइटम्स को सेलेक्ट करने में पार्शियलिटी करता है, बायस करता है, तो उस केस में भी जो डेटा कलेक्ट होगा वो सही नहीं होगा। और अगर डेटा सही कलेक्ट नहीं होगा तो जो भी कंक्लूजन आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी सही नहीं होगा। तो जो स्टैटिस्टिकल एरर है इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं टू में, सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर। जो सैम्पलिंग एरर है, सैम्पलिंग एरर मींस errors which are related to size and nature of sample. और non-sampling error mean errors related to collection of data. और इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स हैं, एरर ऑफ मेजरमेंट, एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, एरर इन डाटा एक्विजिशन और एरर इन सैम्पलिंग बायस। एरर इन सैम्पलिंग बायस मींस कि जब जो इन्वेस्टिगेटर है वो जानबूझ के पार्शियलिटी करता है सैंपल को सेलेक्ट करने में, सैंपल आइटम्स को सेलेक्ट करने में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो भी ये एरर्स हैं, स्टैटिस्टिकल एरर्स, इनमें से जो सैम्पलिंग एरर है वो हमारी ज्यादा हार्मफुल है या फिर नॉन सैम्पलिंग एरर। तो वी विल से कि हमारी जो नॉन सैम्पलिंग एरर है, these errors are more harmful, क्योंकि जो सैम्पलिंग एरर है इनको करेक्ट किया जा सकता है,
कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि जो सैम्पलिंग एरर है ये मोस्टली रिलेटेड है सैंपल साइज से, तो इनको करेक्ट किया जा सकता है सैम्पलिंग एरर्स को। फॉर एग्जांपल कि अगर पॉपुलेशन या जो यूनिवर्स है या इन्वेस्टिगेशन एरिया जो है उसमें टोटल आइटम है 1000 और जो इन्वेस्टिगेटर है उसने सेलेक्ट किए हैं सिर्फ 20 आइटम्स, तो ये जो एरर है इसको हम कहेंगे सैम्पलिंग एरर, एरर विच इज रिलेटेड टू साइज ऑफ सैंपल। कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसने 1000 आइटम में से सिर्फ 20 आइटम सेलेक्ट किए हैं और इनके बेस पे उसने जो डेटा कलेक्ट किया है, जो रिजल्ट उसने निकाला है वो सही नहीं आएगा, और ये एरर है रिलेटेड टू साइज ऑफ सैंपल। तो इस एरर को करेक्ट किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग सैंपल साइज। कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो इसमें 20 आइटम्स की जगह अगर वो आइटम्स इंक्लूड कर ले 200 या फिर वो आइटम्स इंक्लूड कर ले 300, तो अगर इन्वेस्टिगेटर जो सैंपल साइज है उसको इंक्रीज कर ले तो इन एरर्स को अवॉइड किया जा सकता है, इन एरर से बचा जा सकता है, इनको करेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो नॉन सैम्पलिंग एरर है वो ज्यादा हार्मफुल है, तो इसीलिए जब भी डेटा कलेक्ट किया जाए तो जो जो एरर्स हो सकती हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। कि जो भी एन्यूमरेटर्स हैं वो जब डेटा कलेक्ट करें तो उनको पहले ही ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि जब भी डेटा कलेक्ट करें तो कौन कौन से आप स्केल यूज करें, या राउंड ऑफ अगर करना है तो कैसे करें। जो एन्यूमरेटर्स हैं उनको पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो सैम्पलिंग एरर्स और नॉन सैम्पलिंग जो एरर्स है इनमें नॉन सैम्पलिंग एरर ज्यादा हार्मफुल है, जो सैम्पलिंग एरर है उनको करेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये जो एरर्स है ये मोस्टली रिलेटेड होती है सैंपल साइज से लेके। तो इन्वेस्टिगेटर अगर सैंपल साइज को लार्ज कर दे तो इन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन रैंडम सैम्पलिंग और हैफेजर्ड सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग और हैफेजर्ड सैम्पलिंग क्या है? रैंडम सैम्पलिंग तो हमें पता है कि इन विच each and every item of universe have equal chances of being selected. इसमें पार्शियलिटी के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो या तो लॉटरी मेथड का यूज करता है या टेबल्स का यूज करता है ऑफ रैंडम नंबर्स। तो जो रैंडम सैम्पलिंग है ये रूल के अकॉर्डिंग की जाती है। रूल मींस किसमें रैंडम सैम्पलिंग जब भी इन्वेस्टिगेटर करता है तो वो मेथड्स यूज करता है कि वो लॉटरी मेथड यूज करे या फिर टेबल्स यूज करे, टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। लेकिन जो हैफेजर्ड सैम्पलिंग है, हैफेजर्ड सैम्पलिंग मींस जिसमें कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते। जो हैफेजर्ड जो सैम्पलिंग है मींस इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी मर्जी से अपनी सुविधा से जो उसका मन करे उन आइटम्स को वो सेलेक्ट कर लेता है। तो हैफेजर्ड सैम्पलिंग्स जो है डू नॉट फॉलो एनी रूल्स, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी मर्जी से अपनी सुविधा से जो उसका मन करे उन आइटम्स को सेलेक्ट कर लेता है। तो जो रैंडम सैम्पलिंग है इसमें सभी आइटम्स के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं। लेकिन जो हैफेजर्ड सैम्पलिंग है, हैफेजर्ड सैम्पलिंग में सभी आइटम्स के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस नहीं होते। जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी अपनी मर्जी है वो किस आइटम को सेलेक्ट करे और किस आइटम को सेलेक्ट ना करे। तो ऑल आइटम्स do not have equal chances of being selected.
इसमें आपका एक छोटा सा टॉपिक और है इस चैप्टर में, रैंडम सैम्पलिंग एंड एग्जिट पोल। रैंडम सैम्पलिंग एंड एग्जिट पोल मीन्स कि जब वोटिंग होती है तो उस टाइम जब लोग वोट डालने के बाद बूथ से बाहर आते हैं तो उस टाइम जो भी एन्यूमरेटर्स हैं वो माइक लेके वहां खड़े रहते हैं और जो भी लोग वोटिंग के बाद बाहर निकलते हैं तो जो एन्यूमरेटर्स हैं वो उन लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया है, किसके पार्टी में आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो उसको हम बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग एंड एग्जिट पोल, कि जो भी एन्यूमरेटर्स हैं वो वोट डालने वाले जो भी लोग हैं जब वो बाहर निकलते हैं तो वो उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया है, किसके पार्टी में आने के ज्यादा चांसेस हैं, और उस एग्जिट पोल के बेस पे जो भी रिजल्ट आता है वोटिंग का उससे पहले ही हम आइडिया लगा लेते हैं कि अब पार्टी में कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें कौन सी पार्टी आने वाली है। There is a certain bias involved in the non-random sampling methods। क्या जो भी